नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और ये है नीति नेशनल हाईवे। जोशीमठ से नीति पास और जोशीमठ से फिर सुमना लपथल होते हुए ये जो रोड है वो बॉर्डर की तरफ जा रही है, भारत तिब्बत बॉर्डर की तरफ। और हमारा सफ़र जा रहा है आज मलारी। मलारी नीति घाटी का एक प्रसिद्ध और सबसे पुराना गांव है, क्योंकि इतिहास की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस गांव में मिली हैं। तो बढ़ते हैं मलारी गांव की तरफ। वो आज करिए हमारा नंदा दूर चढ़ा है काफ़ी दिनों से, और हम जो है मलारी से भगवान गणेश जी को बुला के रूप में यहाँ आए पधारे हैं और बुला के अपने स्थान मलारी में ले जा रहे हैं। पहले क्यों चलते हैं गणेश जी डोली से पहले? गणेश जी ऐसा है जो हमारे बनारस चलता है पंचायती गाँव सभा का, तो गणेश जी इसलिए ले जाते हैं। वहाँ जब भंडारा खुलता है तो सबसे गणेश जी का प्रवेश करते हैं वहाँ, क्योंकि खाना के पीने की व्यवस्था या अन्य कार्य जो वो बिना भगवान गणेश जी के आज्ञा का स्वीकार नहीं होता है। इसलिए गणेश जी नहीं पहुँचेंगे खाना बनाना शुरू? नहीं, ये पहले भगवान श्री गणेश जी को वहाँ स्थान में बैठाएंगे, भंडारे में बैठाएंगे, तब जाके हमारा जो है कि खाना पीने की अन्य व्यवस्था सुचारू रूप से चालू होगा। अगर हम पूरे हिमालय को देखें तो हिमालय को हम 4 भागों में बांटते हैं अमूमन। सबसे पहले शुरू होता है शिवालिक और भाबर, उसके बाद आता है आपका मिडिल हिमालय, जिसमें आपको लैंसडाउन है, मसूरी है, या फिर अल्मोड़ा, पौड़ी, जितने भी हिल स्टेशन हैं ये मिडिल हिमालय में आता है। उसके बाद आता है हायर हिमालय, जिसमें हमारे गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, नीति वैली और जो जोहार, मिलम वैली, मुनस्यारी, और ये जो पूरे इलाके हैं, और जहाँ पर अमूमन बहुत सारे पीक्स भी हैं। जिस जगह है मैं हूँ यहाँ पे टेथित सागर था पहले, और उसके ऊपर ये हार्ड रॉक चट्टानें हैं। अब आप सोचिए कि इन चट्टानों को काट कर कितनी मुश्किल से यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बनाई गई होंगी। इसके आगे करीब नीति से आगे फिर जो बड़ा होती है या रिमकिम है, लपतल है, उसके आगे फिर शुरू हो जाता है तिब्बतन प्लेटो, जिसमें पहाड़ियाँ छोटी हो जाती हैं, हवाएँ तेज़ चलती हैं। तो यहाँ के जो नीति वैली है, जो धौलीगंगा है, जोशीमठ से जब आप शुरू करते हैं तो पहले तपोवन, फिर लाता, फिर रैणी, फिर लाता, उसके बाद झेलम, झेलम के बाद मलारी आने वाला है। तो मलारी के बाद पूरी वैली खुलती है, और जो गांव हैं और जो रॉक्स हैं वो सीधे खड़ी चट्टानों के बजाय थोड़ा सा कुछ खड़ी चट्टानें भी हैं और फैलती है वैली। फिर नीति जाने के बाद और उसके आगे के बाद पहाड़ियों की जो हाइट है वो छोटी हो जाती है। अभी तो देवदार के जंगल हैं इस इलाके में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं।
ज़्यादा खेती मलारी की है ना? मलारी, पुराना गांव है इसमें। हाँ, मलारी के ये है कि पहले इस गांव का नाम कहते थे जीरा तोली। और जब कहते हैं कि पांडव इस ओर ये अज्ञातवास के टाइम इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने यहाँ के राक्षसों का जो है वध किया और उस राक्षस ने जो है अपनी हार मान करके मलहारी बोल दिया। मलहारी माने युद्ध हार गया कह करके भीम ने इसको जो है परास्त कर दिया यहाँ के उस राक्षस को। इसलिए इस गांव का नाम अपभ्रंशित होकर के मलहारी से मलारी हो गया। जीरा तोली हमारे यहाँ का जो है एक अन्न होता है चीना सर, तो वो हर जगह से विशेष रूप का होता है। शराब पस जो है वो बासमती जो है चीने में तब्दील हो गया। तो पहले कहते हैं कि यहाँ पर बासमती हुआ करती थी कह करके, तो उस राक्षस ने जब हार हो गया तो उसने कह दिया कि यहाँ अब ये बासमती नहीं होगी कह करके वो जीरा तोली इसलिए इस गांव का पूर्व का नाम है। और वर्तमान में आप जानते हैं कि भीम से हार करके मलहारी युद्ध हार गया और उसका अपभ्रंशित शब्द जो है मलारी हो गया। ये वीर भड़ों का देश गांव है साहब। वीर और भड़ों का, दानवीरों का गांव है, सर्मदानियों का गांव है और जो है बहुत ऐतिहासिक गांव है। उसका एक उदाहरण है कि जैसे माधव सिंह मलेथा में जो है गूल बनाया, लेकिन वो टीरी नरेश के सेनापति थे, विख्यात हो गए, स्वाभाविक बात है। लेकिन हम तो ये सुदूर सीमांत में थे। यहाँ पर कम से कम हमारे पूर्वजों ने 400-500 मीटर पहाड़ काट करके इस गूल को लाया है, लेकिन इस बीहड़ क्षेत्र में होने से जो है हम गुमनाम हैं। इसलिए हम जो है कर्मवीर और शर्मवीर लोगों की जो है ये धरती है। और फिर हिमालय क्षेत्र में होने के कारण यहाँ पर जो है कि ऐसे हैं कि हमारे यहाँ पर इस गांव में कम से कम 4-5 धर्मशालाएं हैं, जो कि उत्तराखंड में कहीं पर भी नहीं। इसलिए जो है पहले से यहाँ के लोग ने धर्म से जुड़े हुए हैं। अतिथि देवो भव का यहाँ पर एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है। ये तिब्बत में गए थे पहले साहब जो है, पहले महोदय ऐसा होता था, सुना मैंने कि जो भी कोई योद्धा होता था फिर किसी भी गांव में कुछ लोग जो है कि उनको अपने उपयोग में ले जाते थे। तो कुछ लोगों को जैसे तिब्बत में जो है कि वो ले गए, जैसे मलारी से धन्नो और दोचू की कहानी होती है, तो वो लोगों को वहाँ ले गए, लेकिन वहाँ जो है वो उनको ज़बरदस्ती जो है किसी षड्यंत्र का शिकार करके जो है दोनों को मार दिए गए। और दंत कथा के अनुसार जो है उन्होंने सतलज पर जो है उनको जो है नदी में फेंका गया। सतलज पर बाढ़ लग गई वो और पानी की दिशा बदल दी। सतलज कहाँ है, कौन सी? तिब्बत में। हाँ, तो पानी बदल दिया। तो फिर जो है कि कुछ पूछ जांच जैसे हमारे इसमें जो है कि हाँ, तो इसमें देख करके बताया कि इन्होंने जो है ये दोष हो गए कह करके फिर इनकी जो है
उस दिन से उनसे माफ़ी मांग करके, और यहाँ के लोगों ने, जहाँ के वो लोग थे, उन्होंने कहा कि हम आज से ये आपकी पूजा करेंगे कह करके। जैसे हमारे गांव में उस चीज़ की पूजा होती है, और वहाँ भी होती है धन्नू और धौचू की पूजा। विशेष इस गांव के थे वो दोनों पहलवान, और आज भी नंदा अष्टमी को उन महापुरुषों के मुखौटे को हम उस शक्ति के दिवस पर नंदा अष्टमी में जो है उनका जो है नचाते हैं, उनकी आराधना करते हैं। तो ये उनकी कहानी है जी। जी सर। अगर आप लोगों ने नीति सीरीज़ या जो नंदा दी दिव्य यात्रा अभी इस एपिसोड से देखना शुरू किया है, तो हम एक बार फिर से आपको पूरी जो ये लोकेशन है, जो लैंडस्केप है, उसकी जानकारी दे देते हैं। नीति वैली उत्तराखंड के चमोली ज़िले के जोशीमठ जो तहसील है, जहाँ से एक रास्ता बद्रीनाथ को जाता है और दूसरा बद्रीनाथ से ही सीधे निकलता है नीति वैली के लिए। नीति वैली बद्रीनाथ माणा की तरह ही सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय करीब 5:30 बजे का समय है। 9:30-10 बजे के आसपास जो कोसा गांव से नंदा देवी की जो डोली है वो यहाँ पर पहुँचेगी, क्योंकि कोसा गांव में भी काफ़ी बड़ा गांव है, बहुत ज़्यादा बड़ा गांव तो नहीं है, लेकिन समय लग जाएगा। और बरसात भी है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है। गांव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, खाना बन रहा है, पूरे जो थान है जहाँ पर माँ नंदा देवी रुकती है तो उसको पूरी तरह सजा दिया गया है। और 12 साल में है तो हर गांव में जो उत्साह है, उमंग है, जोश है, भक्ति है, वो दिखाई दे रहा है। महिलाएं तैयार हो रही हैं और जब डोली पहुंचती है तो पूरे पारंपरिक ड्रेस के साथ वो इस नंदा देवी के स्वागत में पहुंचेंगी। बहुत बढ़िया। हमारा तो परम सौभाग्य है कि 12 साल के बाद यहाँ पर माँ नंदा का प्रवेश हो रहा है। और जो हमारी हीरामणि जी हैं, उनकी छोटी सिस्टर हैं, सबसे छोटी बहन है, जो आप लाता से देखते हुए आ रहे होंगे, कहीं उनके चाचा, कहीं मामा और कहीं उनके पापा आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो मलारी गांव है हमारा, सबसे बड़ा गांव है, इस घाटी का सबसे बड़ा गांव है। और आपको भी मैं एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ पर अगर आप माँ नंदा का कोई भी चीज़ पिक्चराइज कर रहे हैं तो आपका भी एक सौभाग्य है जो आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो बहुत अच्छा है, आपका भी स्वागत करूंगी मैं यहाँ से। वैसे मैं नीति माणा घाटी की सांस्कृतिक सचिव हूँ और एक लोक संस्कृति संवाहिका उत्तराखंड का भी निर्वहन करती हूँ मैं यहाँ से। तो आपसे भी मैं चाहूँगी कि माँ नंदा के उससे आप भी यहाँ से आशीर्वाद लेके जाएं। सुप्पा में आप लोगों ने क्या क्या रखा हुआ है? पहले तो हमने सुप्पा को, जितने भी लोग पहले कोई नया लाते हैं, लेकिन जिसके घर में अवेलेबल नहीं है नया, तो पुराने कोई गोबर से और जो शुद्ध रूप से उसको लीप करके, उसके बाद उसमें आलता जो आटा होता है हमारा, जो है फाफर वगैरह का यूज़ होता है उसमें, तो उसको उसका पूरा कणका भी बोलते हैं हमारे, इसमें कणकू बोलना, हमारे इसमें मैं आपको लैंग्वेज यूज़ करूँगी तो हमारे बोलते हो कणकू, तो वे के उसको हम रखते हैं, मतलब वे के धन बोलते हैं हम। तो उसके बाद हम रंगोली से उसको सजाते हैं और फूल प्रसाद से, जो भी हमारे जितनी भी श्रद्धा होगी, फूल प्रसाद से हम लोग उसको यहाँ पर अभी भेंट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी गांव में सुपे आपको दिखिए, उसमें भगवान जी जब आती हैं तो पर सुपे में यहाँ पर जो हमारे हैं वो उस पर हाथ डाल करके एक एक सुपे को वो लोग, वो किसी सुपे को नहीं छोड़ेंगे, आप देखना, पर सुपे से वो लोग लेते हैं और उसको पूरा